Welcome to my channel Angel Gabriel Tarots. Today I am in this video for Aksara Singh and the Karan Kundra. दोनों ही बहुत ही अच्छे और हैंडसम दोनों ही एक्टर एक्ट्रेस हैं इंडस्ट्री में। उनके फैंस जानना चाह रहे हैं कि दोनों के बीच में किस तरह का रिश्ता है, क्या मैसेजेस हैं, मैं ये देखना चाहूँगी। और बहुत सारे लोगों ने पूछा हुआ है कि दोनों ही कपल्स के रिश्ते किस तरह के हैं प्रेजेंटली। मैं फ्यूचर में भी देखना चाहूँगी कि क्या ये कपल्स आपस में ये जोड़ी बनी रहेगी। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज है, पॉजिटिव एनर्जीज है, प्लीज़ मुझे बताएं कि अक्षरा और करण कुंद्रा के बीच के रिश्ते प्रेजेंटली कैसे हैं। थोड़ा सा मैं इसकी पास्ट में भी जानना चाहूँगी। पहले मैं पास्ट का जानना चाहूँगी, किस तरह के रिश्ते इनके थे शुरुआत में जब मिले होंगे, क्या फीलिंग्स थी दोनों के बीच में, रिश्तों के बीच में क्या शो कर रहा है इन दोनों के, मैं देखना चाहूँगी। शुरुआत में अगर मैं बात करूँ तो जब दोनों ने एक दूसरे को देखा होगा, मिले होंगे एक दूसरे से, तब इसमें बहुत अच्छे कार्ड्स इसमें नहीं दिखा रहा है। दैट मीन्स कि दोनों के बीच में थोड़ा सा जैसे होता है ना, खिन्नता, नेगेटिविटी थी बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लेकर के। और इन दोनों की इंट्यूशन मतलब अंदर ही अंदर इन दोनों को ये फील होता था कि ये जना मुझसे कंपटीशन कर रहा है, मुझे हटाना चाह रहा है। ये कंसिस्टेंट मुझको जो है गुस्सा आना, मतलब अगले जने को देख के कहीं ना कहीं खिन्न हो जाना, जैसे होता है नेगेटिव चीज़ सोचने, गुस्सा आना, चिड़चिड़ा हो जाना, ये चीज़ इसमें शो कर रहा है। शुरुआत में दूसरे को देख करके इंसान जैसे होता है ना कि वार्न करना, एक मतलब होता है कि एक वार्निंग, चेतावनी कि हाँ ये अगला ऐसा तो नहीं ये मुझसे आगे निकल जाएगा या मुझसे ज़्यादा अच्छे काम करने लगेगा, कुछ लेवल हाई हो जाएगा। ये कंपटीशन की जो भावना है बहुत ही यहाँ प्रोमिनेंट इसमें दिखा रहा है कि दोनों की इसमें फीलिंग थी, शुरुआत में थी, जो कि अगर मैं पास्ट की अगर मैं बात करूँ तो। लेकिन बाद में धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा सा रिश्ता जो है वो ठीक हुआ है। दैट मीन्स कि दोनों के बीच में फ्रेंड सर्कल में कहीं ना कहीं जैसे होता है ना, एक दूसरे की बातें जानने की कोशिश करना। मतलब अगर अक्षरा कुछ जानना चाहती है कुंद्रा जी के बारे में तो वो किसी फ्रेंड सर्कल, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू जानना, या अगर करण कुंद्रा जानना चाहते हैं इनके बारे में तो किसी और से कुछ पता चलना अक्षरा के बारे में। तो ये इसमें शो कर रहा है। बाद में इनकी हैप्पी न्यूज़ का भी कार्ड है, दोनों हैप्पी यहाँ पे फील करने लगे थे एक दूसरे के लिए। थोड़ी थोड़ी जो नेगेटिविटी थी वो पॉजिटिविटी में कहीं ना कहीं बदलने लगी थी। और लेकिन दोनों ही का मतलब ये नहीं है कि फ्रेंड बन गए हो, ऐसा नहीं दिखा रहा था। उनके मन में ऐसा यहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं था, लेकिन दोनों अपने अलग अलग काम करने में लगे हुए थे इंडिविजुअली। ये नहीं कि उनको बहुत उम्मीद थी दूसरों से कि एक दूसरे से कि वो हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ऐसी फीलिंग इसमें नहीं दिखा रहा है। लेकिन आपस में जो खिन्नता थी वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी कम होती चली गई। और उसके बाद दोनों ही अलग अलग अपने इंडिविजुअली अपने अपने लेवल पे वर्कआउट करने लगे, ये इसमें दिखा रहा है। अब मैं प्रेजेंट की रीडिंग देख लेती हूँ कि इनके प्रेजेंट में क्या दिखा रहा है। मेरे आसपास जो कभी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि करण कुंद्रा और अक्षरा सिंह के बीच के रिलेशनशिप प्रेजेंटली किस तरीके के हैं, किस तरीके के इनके रिश्ते हैं, मैं जानना चाहूँगी। प्रेजेंटली अगर मैं बात करूं तो दोनों में एक दूसरे के लिए रिश्ते में लव दिखा रहा है, अगर मैं बता दूं। और दोनों ही हाँ लव दिखा रहा है, लेकिन दोनों कहीं ना कहीं ये मेंटेलिटी दिखा रहे हैं कि सोचा होगा कभी इन दोनों ने कि क्या हम लोग की फैमिली मतलब आगे जनरेशन हो सकती है क्या, ऐसा कुछ यहाँ इन्होंने सोचा तो है। लेकिन रिश्ते में ये चीज़ स्टॉप होते हुए नजर आ रही है। मतलब लव तो है, एक दूसरे के लिए प्यार है, नो डाउट, एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं कभी ना कभी प्रेजेंटली मैं बता दूं कि
एक बहुत ही अच्छी वाइब आई है रिलेशनशिप में लव की, लेकिन आगे परिवार बढ़ेगा या फैमिली किंगडम इनका होगा या कि फैमिली मैनेज करेंगे, इन सब चीज़ों में ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं। ऐसा इन्होंने नहीं सोच रखा है क्योंकि इनके अपने निजी जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, दिखा रहा है इसमें ऑब्स्टिकल्स खुद भी हैं। तो रिलेशनशिप ठीक से स्टेबल वैसा नहीं बैठ पाएगा कि एज अ हस्बैंड वाइफ या इस तरह से कुछ नहीं है, एज अ फ्रेंड है, एक दूसरे के लिए फीलिंग रखते हैं, एक अच्छी फीलिंग है। और अगर मैं यहाँ बात करूँ तो तरुण कुंद्रा जी जो है वो यहाँ दिखा रहा है कि दोनों के रिश्तों में कहीं ना कहीं जो है वो ये चाहते हैं कि हम दोनों के बीच में जो भी इश्यूज हैं उन्होंने फिनिश भी कर दिए होंगे। मुझे लगता है कि इसमें दिखा रहा है कि अगर कोई बात हुई होगी, कोई इशू भी हुआ होगा, तो करण कुंद्रा जी ने उसको फिनिश कर दिया होगा। ये इसमें साफ नजर आ रहा है। ऐसे होता है ना, स्मूथली आराम से प्रेम पूर्वक किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना रिलेशनशिप में। और इसमें ये भी दिखा रहा है कि इनका जो नेचर है खास तौर से, क्योंकि वो बहुत ही कूल और काम एक दिखने वाला एक बॉय है, यानी करण कुंद्रा के यहाँ पे अगर मैसेज में अगर देख रही हूँ, जो यहाँ पे इनका नेचर बहुत सोशल है, थोड़े से सोशल है, लेकिन कभी कभी इनको थोड़ा सा डाउट हो जाता है, लेकिन कभी कभी होता है, अदरवाइज ये बहुत सोशल है, काफ़ी लोगों से इनके कॉन्टैक्ट्स भी हैं। इस वजह से भी ये रिश्ते में कहीं ना कहीं इस चीज़ को ध्यान में रखे हुए हैं कि अक्षरा के लिए इनके लिए एक लव वाइब्स हैं, यहाँ पे दिखा रहा है। और इनके मन में भी रिश्ते में रेस्पेक्ट भी दिखा रहा है एक दूसरे के लिए, जैसे कि एक रेस्पेक्ट होना। लेकिन फैमिली किंगडम आगे के लिए कुछ सोचना, ऐसा कुछ यहाँ नहीं है, शो कर रहा है। अभी फिलहाल से जो ग्रह योग, अगर मैं बात करूँ दोनों की, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो एज अ फैमिली नहीं आगे बढ़ पाएगा, ये चीज़ इसमें शो रही है। और ना ही दोनों ने सोच रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, एज अ लवली फ्रेंड्स हैं खाली। और जैसा कि इसमें दिख रहा है, और कनपुरका का सोशल नेचर है और काफ़ी सोच समझ के इस रिश्ते को मैनेज करे हुए हैं। एक्चुअली मैं अगर बताऊं तो मैं फ्यूचर का देख लेती हूँ कि फ्यूचर में क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों कपल्स रहेंगे। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज है, पॉजिटिव एनर्जीज, प्लीज मुझे बताएं कि करण कुंद्रा जी और अक्षरा, इन दोनों का रिलेशनशिप फ्यूचर में कैसा रहेगा। आगे ये जोड़ी हमें देखने को मिलेगी, क्या बनी रहेगी ये जोड़ी, आपस में इन दोनों के रिश्ते किस तरह के रहेंगे। इनके बहुत सारे फैंस हैं जो जानना चाहते हैं कि दोनों की जोड़ी कई लोगों को पसंद भी आती है, तो जोड़ी रहेगी कि नहीं, ये थोड़ा सा इसमें कई लोग पूछ रहे हैं, तो मैं इसमें जानना चाहूँगी। मैं आपको बता दूं कि जोड़ी आगे जाकर के इनकी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ड्रीम का ड्रीम ही रह जाएगा आगे जाके फ्यूचर में कभी भी। अभी तो है, जब तक ये लोग बिग बॉस में एज अ कंसिस्टेंट काम कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग फील्ड में जैसे होता है ना, व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी इंटेलिजेंसी के अकॉर्डिंग जो भी उसकी फील्ड में जहाँ वो जाना चाहता है, जो भी अपना काम करना चाहता है, वो अलग अलग रिश्ते में दिखा रहा है कि ये हो जाएंगे, इसमें नो डाउट। और ये जो रिश्ता है, ये जो अभी जैसा हम लोग को दिख रहा है, आगे जाके ये रिश्ता बना ही रहेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें लव का कार्ड मैंने बताया कि आया था। अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है दोनों के बीच में। ऑब्स्टिकल्स केवल उन्होंने अपने फैमिली किंगडम के बारे में कुछ नहीं सोच रखा है कि ऐसा सोच रहा हो कि हम शादी करेंगे, हस्बैंड वाइफ फैमिली, इस तरह का कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, 0%। बस केवल एक अच्छी फ्रेंड्स की तरह हैं और एक दूसरे के लिए लव रेस्पेक्ट रखते हैं। और इसमें आगे जाके इनके रिश्ता नहीं दिखा रहा है, पॉसिबिलिटीज नहीं है, बल्कि रिश्ते में कन्फ्यूजन बहुत दिखा रहा है। कन्फ्यूजन रहेगा माइंड में, रिलेशनशिप में कन्फ्यूजन रहेगा कि मैं आगे हाथ बढ़ाऊं कि ना बढ़ाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये चीज़ रहेगी रिश्ते में। और लेकिन मैं बता दूं कि करण कुंद्रा जी के यहाँ पे इनके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग्स दिखा रहा है। स्पेशली मेल का कार्ड है जिसने बहुत ही यंग एज में जाकर के तरक्की पाई है, तो एक एज के बाद इनको यही एक्सपीरियंस बहुत काम आने वाला है, ये जो भी एक्सपीरियंस। लेकिन मैं ये बता दूं, अभी भी मैं वार्न कर रही हूँ, करण कुंद्रा जी का पहले भी रीडिंग से आया था कि ये बहुत प्रॉब्लम्स में घिरे हुए नजर आते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा इनका माइंड परेशान रहता है, बहुत ज़्यादा टेंशन बहुत रहती है इनके माइंड में। तो उस वक्त भी मुझको यही कार्ड्स के थ्रू यहाँ रीडिंग में आ रहा था कि इनको कोई जना जो है वो परेशान कर रहा था,
और इनको कंफर्म है कि फ्यूचर में यही डेविल टाइप का व्यक्ति इनको परेशान करेगा। कोई जना है जो इनके करियर में इनको रोकने की कोशिश करेगा कि किस तरह से आगे ना बढ़े, बस इस फील्ड को छोड़ के चले जाएं या फिर ये कोई और फील्ड पकड़ लें। इस तरीके से इनके साथ इस तरह की सिचुएशन आएगी। अब ये छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, वही बने रहेंगे, या वो दूसरा जो व्यक्ति है वो उनको प्रॉब्लम, बहुत बड़े स्तर पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जो भी होगा। लेकिन ये सिचुएशन करण कुंदा जी के साथ आएगी, क्योंकि रिलेशनशिप तो नहीं रहेगा, अलग हो जाएंगे। और इनको सावधान रहना चाहिए, करण कुंदा जी को सावधान रहना बहुत ज़रूरी, क्योंकि फील्ड में जो बॉलीवुड है वहाँ पे जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग, तरह तरह के लोग होते ही हैं, तो उनसे उनको सावधान रहना चाहिए। आई थिंक मैसेज इज़ वेरी क्लियर। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।